क्लियर सवाल नहीं ये हो पा आपसे रही। सर कि मैं महिलाओं को समझ में तो नहीं आ रहा 1 लाख वार्षिक देने का कांग्रेस ने भी वादा किया था, तो क्या महिलाओं ने उस वादे पर भरोसा नहीं किया जबकि वो रकम बड़ी थी? बाबूलाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? लाखों का सवाल था मेरा, लेकिन फिर खैर से, वो लेकिन आवाज नहीं ये पहुंची लाखों का जाती। सवाल फिर से पूछा जाएगा आसिफ। आप बार बार जो सवाल उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए हम अशोक बजाज जी से बात कर लेते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से तमाम सरकारी योजनाओं का तो यहाँ पर जिक्र हो ही रहा है कि सरकारी योजनाएं एक यहाँ पर अहम फैक्टर रहा है। देखिए, कांग्रेस ने महिलाओं को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी तरफ था, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव के समय जो महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी या वादा किया था, संकल्प लिया था, उसको हमने पूरा किया। 4 किस्त अभी तक महिलाओं के खाते में पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पुराना जो बोनस रुका था उसको भी दे दिया। धान के खरीदी की सीमा बढ़ाई गई और धान का मूल्य भी 31 रुपए दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3100 रुपये के हिसाब से एक किस्त में किसानों को भुगतान किया गया। पहले ये 4 किस्त तक देते थे 2500 रुपये को, और उसमें भी ये आखिरी किस्त में अपना कहीं ना कहीं काटा मार देते थे। तो कुल मिला के कांग्रेस तो जनता नकार चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता अब भूल चुकी है कांग्रेस नाम की कोई चीज यहाँ। क्योंकि कांग्रेस ने बहुत धोखा दिया, वादा खिलाफी की, और जिस ढंग से लूट मार किया इन्होंने अपने शासनकाल में, और जब भी जिस प्रकार से कई घोटाले सामने आ रहे हैं, और ये महादेव ऐप आया, उसका मामला है, कोयले का मामला आया, शराब का मामला आया, ये सब मामले आ रहे हैं। इससे अब कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है। चुनाव में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस अब बहुत पीछे जाती जा रही है, पिछड़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक विश्वास पात्र पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। और यहाँ अभी आने वाले समय में और देखेंगे कि हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। जो जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो करती है वही कहती है। जी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनहित के मामलों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ग्रामीण विकास, शहरी विकास, युवा विकास, महिला कल्याण, बाल कल्याण, सभी चीजों पर ध्यान दिया है। आने वाले समय में जो 5 साल तक इन्होंने विकास कार्य को अवरुद्ध कर दिया था, विकास को इन्होंने एक कैद करके रख दिया था, उसी उसको अब कैद से बाहर निकाला गया है। अब विकास की गति आगे तेज से बढ़ेगी। अब लोगों को काम दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आचार संहिता के बाद आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ आप कह में रहे हैं कि फिर अब नए। आप जो विकास की रफ्तार है उसको और दोगुने स्पीड से बढ़ा देंगे आगे, अगर आपका कहना ये है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। बाबूलाल जी भी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? बाबूलाल जी से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी दिक्कत के चलते आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम लगातार आपको ताज़ा अपडेट भी बताते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो रुझान सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़, आपको बता दें बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और जांजगीर चांपा से बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कोरबा से लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, और साथ ही राजनांदगांव से भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। सरगुजा, रायपुर से बीजेपी आगे चल रही है, बालाघाट, बैतूल, भिंड और भोपाल से भी बीजेपी आगे चल रही है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2019 की तस्वीर ही अभी है। हालांकि बस सीटों का जो फेरबदल है वो हो गया है। 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर कांग्रेस। जबकि मध्य प्रदेश में तस्वीर बिल्कुल ही अलग है। वहां पर जिस तरीके से हर सीट पर अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। हमारे साथ अजय गंगवारी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय, आप को क्या लगता है जिस तरीके से जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी जिस तरीके से आगे चल रही है और कांग्रेस अभी ज्यादातर कांग्रेस
आगे कहीं जिस 1-2 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई थी वहां पर भी पीछे हो गई है। नहीं, अभी जो मैं देख रहा था, आपने खुद कहा कि कोरबा और नांदगांव ये 2 सीटों से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। दूसरी बात ये कि अभी शुरुआती रुझान है, अभी काफी मतपेटियां खोलेंगी, अभी मुश्किल से 20 से 25% रिजल्ट नहीं आया, 80% अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी इस बात को कह रहा हूं कि हमने पूरी एक ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोड मैप, एक पूरी कार्य योजना बना के प्रत्येक लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरण, जनाधार और लोकप्रियता के आधार पर जो सबसे बेस्ट उम्मीदवार थे उसको टिकट दी है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि चीजें बेहतर होंगी और कांग्रेस के पक्ष में रुझान होगा। देखिए, थोड़ी एक चीज और कहना चाहूंगा